हर हर महादेव दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने काल भैरव जी की कथा लेकर आई हूँ। आप सभी से ध्यानपूर्वक सुने। सनातन धर्म में भगवान काल भैरव को भगवान शिव का उग्र एवं न्यायकारी स्वरूप माना जाता है। काल का अर्थ है समय और मृत्यु तथा भैरव का अर्थ है भय का नाश करने वाला। भगवान काल भैरव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, दुष्टों का विनाश करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। ब्रह्मा और विष्णु का विवाद। प्राचीन काल में एक बार सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा और पालनकर्ता भगवान विष्णु के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। दोनों अपने अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास कर रहे थे। ब्रह्मा जी कहने लगे कि उन्होंने सृष्टि की रचना की है, इसलिए वे सबसे महान हैं। दूसरी ओर भगवान विष्णु का कहना था कि वे समस्त संसार का पालन करते हैं, इसलिए वे श्रेष्ठ हैं। विवाद बढ़ता गया। तभी अचानक उनके सामने एक विशाल दिव्य ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ। उसका आदि और अंत दिखाई नहीं दे रहा था। दोनों देवता आश्चर्यचकित हो गए। भगवान विष्णु वराह रूप धारण कर उस ज्योति का अंत खोजने नीचे की ओर गए, जबकि ब्रह्मा जी हंस का रूप लेकर ऊपर की ओर उसके आरंभ को खोजने निकले। अनेक वर्षों तक प्रयास करने के बाद भी दोनों को सफलता नहीं मिली। भगवान विष्णु ने सत्य स्वीकार कर लिया कि वे उस ज्योति का अंत नहीं खोज पाए, किंतु ब्रह्मा जी के मन में अहंकार था। उन्होंने झूठ बोल दिया था कि वे ज्योति का आरंभ ढूंढ चुके हैं। शिव का क्रोध। वास्तव में वह अनंत ज्योति स्वयं भगवान शिव थे। जब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी का असत्य और अहंकार देखा तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उनके क्रोध से एक भयंकर तेजस्वी पुरुष प्रकट हुआ। उसका शरीर काला था, नेत्र अग्नि के समान लाल थे और हाथों में भयंकर अस्त्र शस्त्र थे। उसके प्रकट होते ही दिशाएं कांप उठी। भगवान शिव ने कहा कि तुम मेरे उग्र स्वरूप हो। तुम्हारा नाम भैरव होगा। तुम संसार में धर्म की रक्षा करोगे और अहंकार का नाश करोगे। भैरव ने शिव जी को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगे। ब्रह्मा का पांचवा सिर। उस समय ब्रह्मा जी के 5 मुख थे। उनके 5वें मुख से अहंकार और असत्य की बातें निकल रही थीं। भगवान शिव ने भैरव को आदेश दिया कि वे ब्रह्मा के अहंकार का नाश करें। भगवान भैरव ने अपने नख के स्पर्श मात्र से ही ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया। जैसे ही सिर पृथ्वी पर गिरा, देवताओं में भय फैल गया। ब्रह्मा जी का अहंकार नष्ट हो गया और उन्होंने अपनी भूल स्वीकार कर ली। लेकिन ब्रह्मा जी का सिर काटने के कारण भैरव पर ब्रह्मा हत्या का दोष लग गया। तभी वह कटा हुआ सिर भैरव के हाथ से चिपक गया। भिक्षाटन की लीला। भगवान शिव ने भैरव को आदेश दिया कि वे संसार में भ्रमण करें और ब्रह्मा हत्या दोष से मुक्त होने का उपाय करें। तब काल भैरव हाथ में ब्रह्मा का कपाल लेकर भिक्षाटन करने लगे। वे देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों के लोकों में घूमते रहे। जहाँ जहाँ वे गए वहाँ लोगों ने उनका सम्मान किया, किंतु कपाल उनके हाथ से अलग नहीं हुआ। इस प्रकार काल भैरव ने संसार को यह शिक्षा दी कि अहंकार का परिणाम सदैव दुखद होता है और सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। काशी की महिमा। लंबे समय तक भटकने के बाद भगवान काल भैरव पवित्र नगरी काशी पहुँचे। जैसे ही उन्होंने काशी में प्रवेश किया, उनके हाथ से ब्रह्मा का कपाल पृथ्वी पर गिर गया। जिस स्थान पर वह कपाल गिरा, वह स्थान कपाल मोचन तीर्थ कहलाया। भगवान शिव ने घोषणा की, काशी मेरे प्रिय नगरी है। काशी मेरी बहुत प्रिय नगरी है। यहाँ आने वाले भक्तों को पाप नष्ट होंगे और काल भैरव इस नगरी के कोतवाल अर्थात रक्षक होंगे। तभी से काल भैरव को काशी का कोतवाल माना जाता है। काशी के कोतवाल। मान्यता है कि काशी में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर काल भैरव की दृष्टि रहती है। वे धर्मात्माओं की रक्षा करते हैं और अधर्म करने वालों को दंड देते हैं। काशी में आज भी भक्त पहले काल भैरव के दर्शन करते हैं, उसके बाद भगवान शिव के दर्शन करने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि काल भैरव की अनुमति के बिना काशी यात्रा पूर्ण नहीं होती। भक्त की परीक्षा। एक बार काशी में एक निर्धन भक्त रहता था। वह प्रतिदिन काल भैरव की पूजा करता था। उसके पास धन नहीं था, लेकिन उसकी भक्ति बहुत सच्ची थी।
एक दिन काल भैरव साधु का वेश धारण कर उसके घर पहुंचे। उस समय भक्त के घर में खाने के लिए बहुत कम अन्न था, फिर भी उसने साधु को आदर पूर्वक भोजन कराया। साधु रूप में काल भैरव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया और भक्त को आशीर्वाद दिया। कुछ ही समय में उसका जीवन सुख और समृद्धि से भर गया। भगवान तो इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भगवान को बाहरी वैभव नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति प्रिय होती है। तो दोस्तों, अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव दोस्तों।